क्या आपकी भी सिचुएशन ऐसी है कि जब आपने रात में बैठ के सोचा कि मैं कल सुबह उठ के ये काम करूँगी, लेकिन आप उसमें से हाफ से भी कम काम ही कर पाते हो, 50% से भी कम ही काम कर पाते हो, और फिर आप वो सारे टास्क जो है अगले दिन पे डेलीगेट कर देते हो, जिससे आपको और बर्डन पे बर्डन फील होता है। यही सेम सिचुएशन मेरे को भी फील हो रही थी जब मैं अपनी CA इंटर की प्रिपरेशन कर रही थी। तब रोज़ के रोज़ मैं हर रात बैठती थी और लिखती थी कि कल मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, पर कल जब आता था तो मैं उसमें से बहुत कम काम ही कर पाती थी, और बाकी के बचे हुए सारे काम फिर मैं परसों शिफ्ट कर लेती थी। और क्योंकि परसों का ऑलरेडी अपना एक टू डू लिस्ट सेट होता था, तो मेरी टू डू लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी डे बाय डे, कम होने के बजाय। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करती थी, क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करती थी। तो मेरे पास उस चीज़ का एक सोल्यूशन मुझे मिला था मेरी CA इंटर प्रिपरेशन में, तो जो कि मैंने एक बुक से पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करके देखना और बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। जब मैंने फॉलो करा था ना, तो मुझे तो रिजल्ट्स यार देखने को मिले थे। तो मैं क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है ये 30 मिनट्स इवनिंग रिचुअल और कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 10 मिनट्स, सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो ऑफ 10 मिनट्स, एंड देन थर्ड पार्ट इज ऑफ 5 मिनट्स, एंड देन फोर्थ पार्ट इज ऑफ 5 मिनट्स, यानी कि 10, 10, 5 एंड 5। ठीक है, तो फर्स्ट 10 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपको आज के पूरे दिन के बारे में पूरी जर्नलिंग लिखनी है। ठीक है, कि आज मैंने ये करा, वो करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं कैसा फील कर रहा था एंड ऑल, आज मैंने क्या क्या काम पूरे कर लिए, क्या नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि इससे ना ये बहुत बेसिकली जर्नलिंग टाइप है, और इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। बिकॉज अगर मान लो आपने सच में बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, तो जब आप लिख रहे होते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फील हो रहा है। और मान लो अगर आप नहीं कर पाए कोई टास्क, तो अगर आप उसको एक बार जस्ट लिख लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा मेंटल रिलीफ हो जाता है, एक मेंटल स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है आपका। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स आपको क्या करनी है, आपको बस एक जर्नलिंग करनी है। ठीक है, आपको अपना पूरे दिन के बारे में लिखना है कि मैंने आज ये करा एंड ऑल। फिर जो नेक्स्ट 10 मिनट्स है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अगले दिन के बारे में लिखना है। ठीक है, पूरी प्लानिंग वगैरह सब कुछ लिख देना है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, टाइम वाइज लिख सकते हो कि 8 से 10 मेरे को ये करना है, 10 से 12 ये करना है, 12 से 2 ये करना है, ऐसे करके लिख सकते हो। या तो फिर विदाउट टाइम लिख सकते हो, प्रोसेस वाइज लिख सकते हो कि भाई उठना है, उठने के बाद मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के बाद पढ़ना है, खाना है, नहाना है, जो भी है, जैसे भी सीक्वेंस है आप वैसे कर सकते हो। या तो फिर जस्ट सिंपली आप टास्क भी लिख सकते हो कि भाई ये 5-6 टास्क हैं जो मुझे कल के दिन में करने हैं, नो मैटर मैं कितने भी बजे उठूं, या नो मैटर मैं कोई सा भी प्रोसेस कैसे भी करूं, किसी भी सीक्वेंस में करूं, बस ये 5-6 काम जो है मुझे वो करने हैं कल के दिन में। आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, जैसे मर्जी आप उस 10 मिनट्स में। बेसिकली आपको अगला दिन जो है वो प्लान करना है उस नेक्स्ट 10 मिनट्स में। ठीक है, फिर ये 2 पार्ट्स हो गए। फिर आता है थर्ड पार्ट 5 मिनट्स का। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको बस एक बार अपनी आंखें क्लोज करनी है, और आपने जो भी लिखा था सेकंड 10 मिनट में कि मैं कल ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा, आपको एक बार उसको विजुअलाइज करना है आंख बंद करके। मान लो आपने कुछ भी लिखा कि कल मैं ये ऐसे 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 करूंगा, तो आपको एक बार आंखें बंद करनी है और आपको विजुअलाइज करना है कि हाँ मैं उठाऊं, मैंने मेडिटेशन करा, फिर मैंने ये करा, वो करा। बहुत लोगों को ये अजीब लग रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है। बिकॉज मैं भी यही चीज़ करती हूँ फॉलो। अगर मुझे कोई काम ऐसा पहाड़ जैसा लगता है ना कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा मेरे से, कि यार ये क्या है, पर करना भी इम्पोर्टेंट है, करना भी ज़रूरी है, मैं उसको टाल नहीं सकती, तो मैं यही करती हूँ। मैं एक बार 5 मिनट या 10 मिनट अपनी आइज़ क्लोज करके मैं एक बार विजुअलाइज करती हूँ कि हाँ मैं वो उठ गई हूँ और मैं वो काम कर रही हूँ, और फिर मैं अपनी आंखें खोल के वो काम करती हूँ। तो मुझे काइंड ऑफ हल्का सा फील होता है, बिकॉज मैंने मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लिया है। तो अगर आप रात में इवनिंग ये रिचुअल करके 5 मिनट अगर आप अपना आगे आने वाला दिन पहले ही विजुअलाइज कर लेते हो, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है वो चीज़ें, और फिर जब अगले दिन आप लिटरली वो काम कर रहे होते हो ना, तो आपको एक काइंड ऑफ मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहते हो वो काम करने के लिए ऑलरेडी, एंड आप अपना सुबह उठ के टाइम वेस्ट नहीं करते हो, बिकॉज आपने तो एक रात पहले ही सोच लिया है कि मुझे ऐसे 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 काम करना है। तो वो चीज़ में हेल्प मिल जाती है। फिर अब आता है लास्ट का 5 मिनट्स, जो कि है आपको अपनी आउटफिट डिसाइड करनी है ना। बहुत सारे लोगों को स्टुपिडिटी सा साउंड कर रहा होगा कि यार आउटफिट डिसाइड करना है तो क्या ही है, बट बहुत लोग ट्रस्ट में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में जिनके लिए आउटफिट डिसाइड करना इज़ ऑल्सो अ वेरी मेजर टास्क। मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं क्या पहनूं, बिकॉज आउटफिट से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था। इवन तो अगर मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ, तो भी मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर करता था कि मैं क्या पहन रही हूँ, बिकॉज
जब मैं अच्छा पहन रही होती हूँ तो मैं अच्छा फील कर रही होती हूँ और मेरे को एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है कुछ भी काम करने का। फिर वो पूरा दिन मेरा थोड़ा प्रोडक्टिव जाता है अगर मैं अच्छा पहन रही होती हूँ तो मेरे साथ तो ये था झंझट। और बुक में भी यही लिखा होता है कि आपको लास्ट 5 मिनट्स अपना आउटफिट डिसाइड करना है। तो अगर आप भी मेरे कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप को लास्ट के 5 मिनट्स जो है अपना कल का आउटफिट पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से नहाओ धो और अपना जो भी आउटफिट आपको पहनना है वो आपका रेडी रहे, ठीक है। बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको इतना कुछ इशू नहीं आता है आउटफिट डिसाइड करने में, उसको सब कुछ डिसाइडेड है, उसको नहीं है इतना कुछ भी वो, तो आप स्किप भी कर सकते हो। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार आउटफिट डिसाइड कर ही लेना। 5 मिनट की तो बात है, 2 मिनट में हो रहा है तो ठीक है, 2 मिनट में आउटफिट डिसाइड करके छुट्टी। तो ये चीज़ें कर लेना। और यही था पूरा 30 मिनट इवनिंग रिचुअल जो मैंने फॉलो करा था, और लिटरली मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो गया था और मेरी थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। और इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो मुझे जर्नलिंग वाला लगा, जो फर्स्ट 10 मिनट्स था, बिकॉज उससे मेरा बहुत ज़्यादा मेंटल रिलीफ कम हो रहा था। बिकॉज सी इंटर की प्रिपरेशन में सारा गेम तुम्हारे दिमाग का है, नो मैटर तुमने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर तुमने उस 3 घंटे में ख़राब कर दिया तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। और उस 3 घंटे में अपना माइंड को एकदम काम रखना इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। तो अगर आप ये 30 मिनट इवनिंग रिचुअल रोज़ अगर आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, बहुत ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपका प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट कम हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जब एक साथ इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने लग जाएगी ना, आपको इंटरनली मोटिवेशन आ जाएगा। आपको तरह तरह की यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी कि मैं मोटिवेशन कैसे बढ़ाऊँ। आपको खुद से इंटरनली मोटिवेशन आने लग जाएगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि मेरी इतनी सारी चीज़ें एकदम से सॉर्ट आउट हो रही हैं धीरे धीरे। आपको मेरे को तो 3-4 दिन में ये काम करते करते 3-4 दिन में मुझे रिजल्ट्स दिखने लग गए थे, थोड़े दिखने लग गए थे, एकदम मेजर कुछ चेंज नहीं दिखा था, बट दिख रहा था कि हाँ मैं अब थोड़ा कम प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, मैं थोड़ा और प्रोडक्टिव हो रही हूँ। तो मुझे इंटरनली मोटिवेशन आ रहा था और उस मोटिवेशन की वजह से मैं ये इवनिंग रिचुअल और ज़्यादा दिन तक कर पाई। अभी फिलहाल मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरा ऑलरेडी पूरा शेड्यूल पैक्ड ही रहता है, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है प्रोक्रेस्टिनेट करने का। मेरी ITOC की क्लासेस वगैरह चल रही थी तो इसलिए, बट अब मैं वापस ये शुरू करूँगी। लेकिन हाँ, मैंने अपनी CA इंटर प्रिपरेशन में ज़रूर से फॉलो करा था और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा था। तो अगर आप इस चीज़ से झूझ रहे हो कि यार लिख तो लेते हो बड़ी खुशी खुशी कि हाँ ये सारे टास्क करने हैं, पर कर नहीं पाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी कम है, स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ के चलते आप अपनी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो, मेंटल हेल्थ तो हो ही जाती है ख़राब CA इंटर की प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ ये एक बार करके देखना। और अगर आपको फ़ायदा मिले अगर, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितना फ़ायदा मिला। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहेंगी। एंड या मैंने बोथ ग्रुप CA इंटर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया था, मैं बता नहीं पाई थी, लेकिन अब इसी वीडियो में बता दिया। तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो, स्टडी टिप्स रिलेटेड या कुछ भी, वैसे तो मैं लाऊंगी भी, पर अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप टॉपिक जो है कमेंट में बता देना, मैं फॉर श्योर उस पर वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको मेरे मार्क्स जानने हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए थे, तो आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर लो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो, वहाँ पे मैंने पोस्ट कर रखा है रिजल्ट्स कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज मी खुशी यादव साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय बाय।